21वां प्रेक्षा ध्यान शिविर दिनांक 20 सितंबर 1981 श्री पार्श्वनाथ वाटिका गुलाबी बाग। प्रवचनकार युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ। प्रवचन हृदय परिवर्तन के सूत्र। ज्योति की साधना करने वाले साधकगण। हमारा समूचा विकास सभ्यता और संस्कृति का पूरा विकास परिवर्तन का विकास है। जो जैसे है वैसे ही रहे तो विकास संभव नहीं होता। मेरे सामने लोग बैठे हैं, कपड़े पहने हुए हैं। रुई पौधे पर लगी, धागा बना और कपड़ा बना। रुई पहने हुए कोई नहीं है, सारा परिवर्तन हुआ है। कच्चा माल सामने आया, पक्का बना। रुई से धागा बना, धागे से कपड़ा बना, तो कपड़े पहने हुए बैठे हैं। अगर रुई को ही पहने होते तो काम बनता नहीं। धागों को तो पहना ही नहीं जा सकता। कपड़े से सर्दी रुकती है, गर्मी का बचाव होता है, आंधी और मेह से बचा जा सकता है। इसके पीछे पूरे परिवर्तन की कहानी है। रोटी खाते हैं पर कोरे गेहूं नहीं चबाते, कोरे चने नहीं चबाते, रोटी बनाकर खाते हैं। पूरा परिवर्तन होता है उसके पास। घी खाते हैं, मक्खन खाते हैं, कितना करना पड़ता है। दूध को जमाना होता है, दही को बिलोना होता है, मक्खन मिलता है, घी मिलता है। तो हमारे जीवन की सारी प्रक्रिया, पदार्थ के विकास की सारी प्रक्रिया एक परिवर्तन की प्रक्रिया है, बदलाव की प्रक्रिया है। बदलना होता है, जो जैसे है वैसे नहीं रहता, हर वस्तु को बदला जाता है। मनुष्य अपनी परिस्थितियों को भी बदलता है, वातावरण को भी बदलता है। वातावरण को ऐसे ही नहीं छोड़ देता, परिस्थिति को जो जैसे है वैसे ही नहीं छोड़ देता, उसे बदलने का प्रयत्न करता है। पूरा पुरुषार्थ और पूरा प्रयत्न बदलने में मनुष्य का लगा है और वह आगे बढ़ा है। यदि बाहरी परिस्थिति को न बदला जाए तो काफी कठिनाइयां झेलनी पड़ती है। मनुष्य ने बाहरी परिस्थिति को बदलने का भी उपक्रम किया है, बाहर के वातावरण को बदलने की भी चेष्टा की है। यदि अंधकार को नहीं बदला जाता तो प्रकाश रात को उपलब्ध नहीं होता। रात में भी दिन हो जाता है, दिन होता है मनुष्य के पुरुषार्थ के द्वारा और बदलने के द्वारा। मनुष्य ने कितने प्रयत्न किए हैं। कभी पत्थरों से आग जलाई, कभी अरणी की लकड़ी से आग जलाई, कभी दिया सलाई से आग जलाई और कभी बिजली जलाई। अनेक परिवर्तनों के द्वारा वह अंधकार को भी प्रकाश में बदल देता है। अंधकार एक परिस्थिति है, उस परिस्थिति को बदलने का प्रयत्न किया, प्रकाश उपलब्ध हो गया। बाहरी वातावरण को बदलने का प्रयत्न हुआ है, इसीलिए आदमी गर्मी में सर्दी की स्थिति पैदा कर सकता है और सर्दी में गर्मी की स्थिति पैदा कर सकता है। ये सारे पंखे, कूलर
इसीलिए तो बने कि गर्मी की परिस्थिति को बदल दिया जाए। ये हीटर इसीलिए तो बना कि सर्दी की परिस्थिति को बदल दिया जाए। ये वातानुकूलन इसीलिए तो आविष्कृत हुआ कि स्थिति को बदल दिया जाए, गर्मी में सर्दी और सर्दी में गर्मी, मौसम की एक रूपता बना दी जाए। तो ये सारा विकास बदलने का विकास है। मनुष्य ने बाहरी परिस्थिति को बदलने में काफी प्रयत्न किया है, काफी उसने बदला है और काफी सफल भी हुआ है। आज का मनुष्य बाहरी स्थिति को बदलने में बहुत सफल हो चुका है। सारी स्थितियां बदल सकता है। जिसकी संभावना नहीं थी, कल्पना नहीं थी, उस स्थिति को भी बदलने में वह सफल हो चुका है और आगे बढ़ रहा है। दूसरा प्रश्न आता है आंतरिक परिस्थिति को बदलने का। मुझे कहना चाहिए कि बाहरी परिस्थिति के बदलाव में जितनी सफलता मिली है उतनी आंतरिक परिस्थिति के बदलाव में अभी नहीं मिली है। रसायनों को बदला जा सकता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो झरते हैं वे रसायन बदले जा सकते हैं, किंतु उन्हें बदलने में अभी डॉक्टरों को भी सफलता नहीं मिली है। मेडिकल साइंस में यह माना गया है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्रावों में परिवर्तन करने के पर्याप्त साधन अभी हमें उपलब्ध नहीं हुए हैं और उन्हें नहीं बदला जा सकता। भावों को नहीं बदला जा सकता, विचारों को नहीं बदला जा सकता। अभी बड़ी कठिनाइयां हैं। मनुष्य आंतरिक परिस्थिति को बदलने में अपने आप को अक्षम अनुभव करता है और एक बहुत बड़ा बहाना मिल जाता है कि हम क्या करें। बुरे विचार आते हैं, पर क्या करें, ये तो नियति की बात है। बुरे भाव आते हैं, हम क्या करें, हमारे बस की बात नहीं। बुरी कल्पनाएं आती है, हमारा कोई बस नहीं। अपने आप को अवश्य अनुभव करता है और एक बहाना भी बहुत अच्छा है कि भाई बुराई अच्छाई जो जैसा होता है वैसा नियति से होता है, भीतर की प्रेरणा से होता है, उसमें हमारा तो कोई नियंत्रण नहीं। क्यों दोष दिया जाए, एक चोर को क्यों दोषी माना जाए, एक डाकू को, लुटेरे को क्यों दोषी माना जाए। वह बेचारा करता क्या है, जैसी उसकी भीतरी प्रेरणा होती है, जैसा उसका भीतर का रसायन होता है, वैसा व्यवहार और आचरण उसे करना होता है। तो फिर उसे क्यों दोषी माना जाए। उसकी व्यवस्था है, उसके स्वबस की बात नहीं है। एक बहाना मिल जाता है और बहाना खोजना तो आदमी बहुत जानता है। बहाना खोजने में तो आदमी इतना सिद्धहस्त है कि हर बात में वह बहाना खोज लेता है। एक आदमी बैठा था, गांव में मंदिर बन रहा था। सब लोगों ने निर्णय लिया कि मंदिर बनाना पर मजदूरों की जरूरत नहीं, गांव के सब लोग अपना श्रम लगाएंगे और मंदिर का निर्माण करेंगे। सारा का सारा गांव मंदिर के निर्माण में जुट गया। एक आदमी बैठा, दूसरे लोग पहुंचे, उन्होंने कहा तुम्हें पता नहीं मंदिर बन रहा है और सबको काम करना है, चलो मंदिर के काम में लगे। वह बोला क्या करूं, सबके पेट भरे हैं पर मेरा पेट खाली है, मैं कैसे काम कर सकता हूं। भला खाली पेट वाला आदमी काम कैसे करेगा, कैसे अपनी शक्ति लगाएगा, पेट अभी खाली है। लोगों ने कहा कि बेचारा ठीक कहता है, पेट खाली है तो काम कैसे करेगा। श्रमिक को तो और ज्यादा खाने को चाहिए, उसे पेट भरकर रोटियां खिला दी, डटकर रोटियां खा ली। कहा चलो काम में चले। बोला मैं कैसे जा सकता हूं, मैं तो अब काम नहीं कर सकता, पेट इतना भर गया कि काम करने की स्थिति में ही नहीं हूं।
पेट खाली है तो भी काम करने की स्थिति में नहीं है, पेट भर गया तो भी काम करने की स्थिति में नहीं है। आदमी बहाना खोज सकता, हर जगह बहाना खोज सकता है। दोनों ओर हमारे बहाने हैं, दाएं भी बहाना है, बाएं भी बहाना है, आगे भी कोई बहाना है और पीछे भी कोई बहाना है। बहाना खोजा जा सकता है, पर जो व्यक्ति विकास की अवस्था में जाना चाहता है वह बहानाबाजी नहीं करता, वह प्रयत्न करता है। मानता हूं बहुत कम लोग होते हैं जो प्रयत्न करें। गीता का एक बहुत सुंदर वाक्य है कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये। हजारों मनुष्यों में कोई मनुष्य ऐसा निकलता है जो कि सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। आप ये न माने कि सिद्धि दुर्लभ होती है, हर आदमी सिद्धि को पा सकता है। हमारे सामने साध्य है, साधन है तो सिद्धि हो सकती है। साध्य, साधन और सिद्धि ये त्रिवेणी जुड़ी हुई है, इसको अलग नहीं किया जा सकता। जिस आदमी ने कोई साध्य बना लिया, ठीक साधन चुन लिया तो सिद्धि जरूर मिलेगी। सिद्धि के लिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होती, चिंता करने की जरूरत होती है साध्य और साधन की। सिद्धि तो परिणाम है, वह तो अपने आप होने वाला है। हम परिणाम के लिए सोचते हैं, ये हमारी समझदारी नहीं है। हमें परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। अभी अभी एक भाई मेरे पास आया, आकर बोला कि अमुक बीमारी है, क्या लाभ हो सकता है? बहुत प्रश्न आता है, प्रेक्षा ध्यान के शिविर में यह प्रश्न बहुत बार सामने आता है। तो मैं मन ही मन सोचता हूँ, कभी कभी कहता भी हूँ कि यह कोई चिकित्सालय तो नहीं है, हाँ हॉस्पिटल तो नहीं है। हमारे शिविरार्थी ठहरे हुए हैं, वहां तो आई हॉस्पिटल है, पर जहां हम ठहरे हुए हैं वहां तो कोई हॉस्पिटल नहीं है, ये कोई दवाखाना नहीं है। पर यह मानता हूं कि जो बीमारियां होती हैं वे ठीक हो सकती हैं। मन ठीक होता है तो बीमारी भी ठीक होने लग जाती है, हो भी जाती है और हो ही जाती है। तीनों स्थितियां बनती है। सबसे पहली बात है कि मन ठीक कैसे बने, हमारी आंतरिक स्थिति कैसे बदले। अगर आंतरिक स्थिति बदलती है तो बाहरी परमाणु भी बदलने लग जाते हैं। समस्या है आंतरिक स्थिति बदलने की। हम बहुत बार बाहर में कारण नहीं खोज पाते, भीतरी कारण कुछ और होता है। आदमी दौड़ता है, कुत्ता मिला, आदमी दौड़ने लगा, आगे आगे आदमी दौड़ता है और पीछे पीछे कुत्ता दौड़ता है। ऐसा एक बार नहीं होता, बहुत बार होता है। तो खोजा गया कि कारण क्या है। आगे आदमी दौड़ता है, पीछे कुत्ता दौड़ता है, इसका कोई कारण तो होना चाहिए। तो एक वैज्ञानिक खोज हुई, बड़ी महत्वपूर्ण खोज हुई, बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं मैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि आदमी डर के मारे दौड़ता है, कुत्ते से डर गया और वह कुत्ते से डर कर दौड़ रहा है। जब डर की स्थिति में होता है तो एड्रीनल ग्रंथि बहुत सक्रिय हो जाती है, एड्रीनेलिन का स्राव ज्यादा होने लग जाता है और जैसे ही एड्रीनेलिन का स्राव ज्यादा होता है तो उसकी गंध चारों तरफ फैलती है। कुत्ता तो गंध को बहुत दूर से पकड़ता है। कुत्ते जितनी घ्राण शक्ति प्रबल किसी की नहीं होती, कुत्ते की घ्राण शक्ति इतनी प्रबल होती है कि वह गंध के सहारे न जाने कितने सैकड़ों माइलों तक चला जाता है। आज के कुत्तों का उपयोग होता है अपराधियों को पकड़ने में, चोरों को पकड़ने में, डाकुओं को पकड़ने में, हत्यारों को पकड़ने में, और वे पकड़ते हैं। आदमी नहीं पकड़ पाता, कुत्ते पकड़ लेते हैं गंध के सहारे। इतनी
विश्लेषण की शक्ति है कि गंध का विश्लेषण कर लेते हैं कुत्ते कि अपराध के स्थान पर जो गंध है वह किस आदमी की गंध है। उस गंध को पकड़ते पकड़ते अपराधी को पकड़ लेते हैं, अपराधी के पास जाकर घूमने लग जाते हैं, चक्कर काटने लग जाते हैं। बड़ी तेज होती है उनकी घ्राण शक्ति, गंध को बहुत पकड़ते हैं। तो आदमी जैसे जैसे भागता है, एड्रिनल का स्राव उसके ज्यादा होता है, गंध फूटती है और उस गंध के सहारे सहारे कुत्ता भी दौड़ता है। अब बाहरी कारण खोजें तो पता नहीं चलेगा, कारण की खोज भीतर में करनी होगी। बाहरी कारण तो ऐसा ही लगता होगा कि कुत्ता काटने दौड़ता है, आदमी इस डर से भागा जा रहा है कि कुत्ता काटने आ रहा है, और कुत्ता इस प्रलोभन से दौड़ रहा है कि बड़ी अच्छी गंध आ रही है। एक के सामने प्रलोभन है, दूसरे के सामने भय है। दुनिया में दो ही तो अपराध है, सबसे बड़े दो अपराध हैं हमारी सारी दुनिया में। सबसे बड़े दो अपराध, एक भय का अपराध और दूसरा प्रलोभन का अपराध। कोई आदमी डर कर काम कर रहा है, कोई आदमी लालच से काम कर रहा है। हमारी सारी प्रेरणाएं, सारी सामाजिक प्रेरणाएं इन दो सीमाओं में काम कर रही है कि कुछ लोग डर के मारे काम कर रहे हैं। अगर डर की प्रेरणा समाप्त हो जाए, उनका कार्य भी समाप्त हो सकता है। कुछ आदमी प्रलोभन के बस काम कर रहे हैं, प्रलोभन है कि ये मिल जाए वह मिल जाए, प्रलोभन से काम कर रहे हैं। तो ये दोनों प्रेरणाएं काम कर रही है। कुत्ता काटने के लिए नहीं दौड़ रहा है, वह गंध के लिए दौड़ रहा है। आदमी कुत्ते से डर कर दौड़ रहा है। भीतरी कारण खोजा गया, बात समझ में आ गई। हमें अपनी परिस्थितियों के भीतरी कारण भी खोजने होंगे, हमारे सारे व्यवहारों के भीतरी कारणों को खोजना होगा। एक आदमी क्रोध कर रहा है, एक आदमी अनुराग का प्रेम दर्शा रहा है, एक आदमी भय से भीत हो रहा है, डरा जा रहा है, अकारण ही डरा जा रहा है। एक आदमी गालियां बक रहा है, एक आदमी चुगली कर रहा है, एक आदमी जाने अनजाने मन से बेचैन हो रहा है, कोई कारण नहीं, उदास, खिन्न, बेचैन, बिना कारण निराश होता चला जा रहा है। ये जो सारे व्यवहार हैं, इन व्यवहारों की व्याख्या केवल बाहरी परिस्थितियों के आधार पर नहीं की जा सकती। इन सारे व्यवहारों की व्याख्या करने के लिए बाहरी परिस्थितियों को भी जानना जरूरी होता है, किंतु बाहरी परिस्थितियों के साथ साथ आंतरिक परिस्थितियों को जानना ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ये सारे व्यवहार बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं, पर ज्यादा प्रभावित होते हैं हमारी आंतरिक परिस्थितियों से। और जब तक आंतरिक परिस्थितियों का बोध हमें नहीं होगा, तब तक इन व्यवहारों की व्याख्या नहीं हो सकती और उन्हें बदला भी नहीं जा सकता। हर आदमी बदलना तो चाहता है, बेचैनी को दूर करना चाहता है, बहुत प्रसन्न रहना चाहता है, निराशा को दूर करना चाहता है, तनाव को दूर करना चाहता है, डर को दूर करना चाहता है। डरना कोई नहीं चाहता। एक भाई ने बताया कि मुझे बहुत डर लगता है, रात को सोता हूं तो सारे डर के ही सपने आते हैं। कभी बाघ दिखता है, कभी शेर दिखता है, कभी भालू दिखता है, कभी नदी दिखती है, ऐसा लगता है कि नदी में डूबा जा रहा हूं। इतने भयंकर सपने आते हैं, क्या करूं? इन सपनों से, जंजाल से अपना पिंड छुड़ाना चाहता हूं। आदमी छुड़ाना चाहता है, पिंड छुड़ाना चाहता है, डरना कोई नहीं चाहता, अपनी कमजोरी को दूर करना चाहता है, मनोबल की कमी से बचना चाहता है। इतना मन कमजोर हो जाता है
कि हर बात सामने भयंकर लगने लग जाती है। छोटी सी समस्या, राई जितनी समस्या होती है, ऐसा पहाड़ खड़ा हो जाता है कि बस घुटने टिक जाते हैं। पर बदले कैसे? बदलने के लिए पहले तो आंतरिक परिस्थितियों को जानना जरूरी होता है कि कौन सी परिस्थिति किस प्रकार का वातावरण सृजन कर रही है, और फिर बदलने का उपक्रम करना जरूरी होता है। भाव का परिवर्तन, विचार का परिवर्तन और रसायन का परिवर्तन, ये तीन हमारे आंतरिक परिवर्तन होते। पहले भाव का परिवर्तन करना होगा। भाव बदलेगा तो विचार बदलेगा। विचार से भाव नहीं बनता, किंतु भाव से विचार बनता है। कुछ लोग गलत व्याख्याएं कर देते हैं। मैंने अभी पढ़ा, आज ही पढ़ा कि आदमी का विचार बनता है और विचार से भाव बनता है। बड़ी उल्टी बात हो गई कि पहले बेटा जन्मता है फिर बाप जन्मता है। बड़ी विचित्र बात हो गई कि बेटा जन्मेगा और फिर बाप जन्मेगा, ये कैसे संभव होगा? भाव विचार को पैदा करता है, विचार भाव को कैसे पैदा करेगा? भाव हमारे अंतरतम से आने वाला एक स्रोत है, भीतर से आता है। अच्छा भाव, बुरा भाव, कृष्ण लिस्या का भाव, नील लिस्या का भाव, तेजो लिस्या का भाव, शुक्ल लिस्या का भाव, ये भीतर से आता है। जिस प्रकार का भाव होता है, मन को वही भाव मिलता है और वैसा ही विचार होने लग जाता है। तो भाव जनक है विचार का, न कि विचार जनक है भाव का। पर बिना गहराई में गए बिना बहुत बार ऐसा होता है कि कभी कभी गलत स्थापनाएं भी हम लोग प्रस्तुत कर दिया करते हैं। भाव का परिवर्तन, जब भाव बदलेगा, अंतरतम बदलेगा, तो फिर अंतर भी बदलेगा, विचार भी बदलेगा, मन भी बदलेगा। और मन बदलता है तो आंतरिक रसायन भी बदलते हैं। रसायनों को बदलने के लिए भावों को बदलना और मन को बदलना, यानी विचारों को बदलना बहुत जरूरी होता है। तीनों का संबंध जुड़ा हुआ है। हमारी पीनियल ग्लैंड से, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से एक प्रकार का रसायन स्रवित हो रहा है। अगर हम भाव का परिवर्तन कर देते हैं तो दूसरे प्रकार का स्राव होने लग जाएगा। अगर हम विचार का परिवर्तन करते हैं तो दूसरे प्रकार का स्राव होने लग जाएगा। ये न माने कि सभी ग्रंथियों का स्राव एक प्रकार का ही होता है। जितने व्यक्ति उतने स्राव भिन्न हो सकते हैं। ग्रंथियां तो सबकी होती है। हर व्यक्ति में ये 5-7 मुख्य ग्रंथियां होती है। हर व्यक्ति के पास एड्रिनल है, थायराइड है, थाइमस है, पिट्यूटरी है, पिनियल है, गोनाड्स है। ग्रंथियां तो ये एक प्रकार की हैं, पर इनके स्राव एक प्रकार के नहीं होते। हर व्यक्ति के भिन्न भिन्न प्रकार के स्राव होते हैं और व्यक्ति का भाव बदलता है, विचार बदलता है, तो ये स्राव भी भिन्न भिन्न प्रकार होने लग जाते हैं। एक व्यक्ति का स्राव दूसरे व्यक्ति के स्राव से मिलता नहीं है। दो व्यक्तियों के स्राव तो भिन्न होते ही हैं, पर एक व्यक्ति के स्राव भी भिन्न हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया, भगवान महावीर ने लेस्या के सिद्धांत में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रतिपादन किया कि असंख्य जाइंग ठाणाइंग। लेस्या के असंख्य स्थान होते हैं, 1-2 नहीं, 1000 नहीं, लाख और करोड़ नहीं, अरब और खरब और नील नहीं, असंख्य। जहाँ संख्या समाप्त हो जाती है
इतने स्थान होते हैं, इतने उतार और चढ़ाव होते हैं, असंख्य उतार और चढ़ाव। हम जितने प्रकार के भाव करेंगे हमारे स्राव भी उतने हो जाएंगे। जब लेश्या के असंख्य स्थान हैं तो हमारी ग्रंथियों के रसायन भी असंख्य प्रकार के हो जाएंगे। डॉक्टरों ने वर्गीकरण किया है, उनकी गिनती की है कि पिट्यूटरी के स्राव कितने होते हैं, सारी संख्या निर्धारित की है, पर बहुत अधूरी बात है, इतने ही नहीं होते। ये माना जाता है मेडिकल साइंस में भी कि स्राव इतने ही नहीं होते, बहुत भिन्न प्रकार के भी हो सकते हैं। पर आगम की भाषा में, महावीर की वाणी में वे स्राव भी असंख्य प्रकार के हो सकते हैं। जितने भावों के स्राव उतने ही रसायनों के स्राव, दोनों बराबर होंगे, कोई अंतर नहीं होगा। तो इनका रसायनों का परिवर्तन करने के लिए परिवर्तन करना होता है विचारों का, और विचारों का परिवर्तन करने के लिए परिवर्तन करना होता है भावों का। जब भाव परिवर्तन की कुंजी हमारे हाथ लग जाती है तो आंतरिक परिवर्तन की दिशा में हमारा बहुत प्रस्थान तीव्र गति से होने लग जाता है। कैसे करें? प्रश्न है कैसे करें, भाव को कैसे बदले, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। परिवर्तन की बात मैंने कह दी, और शायद सब लोग ही कहते हैं कि भी विचारों को बदल लो, भावों को बदलो। आखिर कैसे बदलें? प्रश्न तो ये है ना, ये कहना तो बहुत सरल बात है कि आप अच्छे आदमी बन जाएं, ईमानदार बने, प्रामाणिक बने, सच्चे आदमी बने, बड़े प्रसन्न रहें। अच्छे सिद्धांतों का प्रतिपादन करना तो इतना सरल है कि उतना सरल रोटी बनाना भी नहीं। रोटी बनाने में तो बड़ी दिक्कतें हैं। बहनों से पूछा जाए कि रोटी बनाना कितना कठिन होता है, बहुत जटिल काम है रोटी बनाना। तो भावों का परिवर्तन करें, बहुत सरल बात है कहना। तो मैं मानता हूं कि सिद्धांत का प्रतिपादन इतना सरल है कि हर व्यक्ति कर सकता है। हर व्यक्ति नहीं, आज तो सिद्धांत का प्रतिपादन कंप्यूटर और टेप रिकॉर्डर भी कर सकता है। दोहराना है, कठिनाई क्या होगी? लिखा है, पढ़ा है, दोहराना है, बहुत सरल बात है। किंतु परिवर्तन कैसे करें, यह एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। बहुत महत्वपूर्ण बात तो यही है कि परिवर्तन आखिर करें कैसे। वहां हमें आंतरिक परिस्थिति में जाना होगा कि जब रसायनों को बदलना है, अंतःस्रावी ग्रंथियों के रसायनों को बदलना है जो हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं, तो हमें एक प्रक्रिया में से गुजरना होगा। वह प्रक्रिया एक अनुस्यूत प्रक्रिया है, एक जुड़ी हुई श्रृंखला है पूरी। पुरानी भाषा में आश्रव कहा जाता है कि आश्रव को बदले बिना भावों को नहीं बदला जा सकता। पुरानी भाषा समझने में कठिनाई होती, बहुत कठिनाई है। 2000 वर्ष के बाद, 3000 वर्ष के बाद भाषा और शब्द इतने बदल जाते हैं कि बड़े से बड़ा तत्व छिपा हुआ हमारी पकड़ में नहीं आता, समझ में नहीं आता। आदमी वर्तमान की भाषा से बहुत परिचित होता है, वर्तमान की शब्दावली का अर्थ उसे ज्ञात होता है, उसे सहजता से पकड़ सकता है। पुरानी बात सीधी पकड़ में नहीं आती।
यही तो करना होता है। ध्यान के द्वारा हमें यही तो खोजना होगा कि पुरानी शब्दावली में जो सत्य खोजा गया था और बताया गया था, उस सत्य को आज की भाषा में कैसे ढाल सकें, कैसे पकड़ सकें और कैसे प्रस्तुत कर सकें। मैं मानता हूं ध्यान एक बहुत बड़ा माध्यम है खोज का, अंतर की खोज का, छिपे हुए तत्व के प्रकाशन का। जो बात छिप गई, गूढ़ बन गई, गुप्त हो गई, उसे गूढ़ बात को गूढ़ता से ही खोजा जा सकता है, गुप्ती को गुप्ती से खोजा जा सकता है। एक महत्वपूर्ण यह सिद्धांत है कि गुप्ती की खोज गुप्ती से ही की जा सकती है। गुप्ती, छिपा हुआ, जो सत्य गुप्ती हो गया, छिप गया, गुप्ती में चला गया। आपने शस्त्र देखा होगा, एक शस्त्र का नाम है गुप्ती, नाम ही गुप्ती है। दिखने में तो डंडा सा लग रहा है, हाथ में ऐसा लगता है कि डंडा है और भीतर में शस्त्र छिपा हुआ है। हाँ, इतना तेज शस्त्र छिपा हुआ है कि प्रहार किया जाए तो आदमी को बस कायाकल्प ही हो जाए, पूरा कायाकल्प। अब गुप्ती को कैसे खोजा जाए, कैसे पता लगाया जाए? कि गुप्ती को खोजने के लिए गुप्ती करनी जरूरी है। शरीर की गुप्ती, वाणी की गुप्ती और मन की गुप्ती। शरीर को गुप्त किया, वाणी को गुप्त किया और मन को गुप्त किया। तीनों को इस चंचलता की सीमा से हटाकर एकाग्रता की सीमा में प्रविष्ट कर दिया। गुप्ती हो गई और गुप्ती के द्वारा गुप्ती को खोजने में सुविधा हो गई। चंचलता के द्वारा आज तक कोई सत्य नहीं खोजा गया। दुनिया में जितना सत्य खोजा गया वह अचंचलता के द्वारा खोजा गया। चाहे वैज्ञानिक सत्य हो, चाहे दार्शनिक सत्य हो, चाहे व्यावसायिक सत्य हो, जिन मनुष्यों ने खोज की है, जिन्होंने कुछ खोजा है, उन्होंने बिल्कुल एकांत की स्थिति में खोजा है, निर्विचारता की स्थिति में खोजा है। बड़े बड़े वैज्ञानिक सत्य खोजे गए, निर्विकल्पता की स्थिति में खोजे गए। आइंस्टीन से पूछा गया कि सापेक्षता का सिद्धांत आपने कैसे खोजा? उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता। नहीं पता ऐसे हुआ कि जैसे उतर गया। क्या न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसी विचार से खोजा था? कोई विचार नहीं था, केवल दर्शन से खोजा। देख रहा था, देखा, सेब का गिरना देखा और सिद्धांत उतर गया। ये जितनी बड़ी खोजें होती है ये उतरती हैं, ये विचार से नहीं आती। विचार करते करते तो आदमी थक जाता है, हैरान हो जाता है। विचार तो तनाव पैदा करता है और तनाव से भरा हुआ आदमी सत्य को कैसे खोज पाएगा? आदमी तनाव से मुक्त होता है, निर्विचारता की स्थिति में जाता है, निर्विकल्प होता है। उस समय में ऐसी कोई आंतरिक चेतना की स्फुरना होती है कि बड़ी से बड़ी बात एकदम सरलता से सामने आ जाती। आंतरिक परिस्थिति को बदलने का सबसे पहला सूत्र है चंचलता को दूर करना। चंचलता एक आश्रव है, सबसे बड़ा आश्रव, सबसे दूरगामी आश्रव। प्रमाद समाप्त हो जाता है, कषाय समाप्त हो जाता है, यानी प्रिय और अप्रिय का भाव समाप्त हो जाता है, पर चंचलता समाप्त नहीं होती।
एक बहुत मनोरंजक प्रश्न गौतम ने पूछा कि भंते, एक केवली जो वीतराग बन गया, अप्रमत्त बन गया, कसाई बन गया, कुछ भी नहीं बचा, सर्वज्ञ बन गया, सब कुछ जानता है, सब कुछ देखता है, ऐसा बन गया, उसने, केवली ने एक हाथ रखा जमीन पर, आंगन पर, क्या दूसरी बार उसी स्थान पर वह अपना हाथ रख सकता है? भगवान ने कहा नहीं। बड़ी अजीब बात कि जो आंगन के कण कण को जानता है, एक अणु अणु को जानता है, जिस केवली से उस आंगन का एक अणु अणु भी छिपा नहीं, जिस केवली से अपने हाथ का एक अणु अणु भी छिपा नहीं, पहली बार हाथ रखा, दूसरी बार उसी स्थान पर वह हाथ नहीं रख सकता। कितना अजीब प्रश्न है, कितना अजीब उत्तर दिया महावीर ने। नहीं रख सकता। बात समझ में नहीं आई। गौतम ने फिर पूछा, भंते ये कैसे, केवली कैसे नहीं रख सकता? एक छद्मस्त है, असर्वज्ञ है, अवीतराग है, जिसमें कसाई है, जिसमें प्रमाद है, भूल कर सकता है, विस्मृति हो सकती है, अज्ञान के कारण उस स्थान का ठीक पता नहीं लगा सकता, पर केवली कैसे नहीं कर सकता? महावीर ने उत्तर दिया कि वह जानता तो है, पर चंचलता अभी समाप्त नहीं हुई। शरीर मौजूद है, जब तक यह शरीर है तब तक चंचलता है। शरीर की चंचलता समाप्त नहीं हुई, इसलिए केवली सब कुछ जानता हुआ भी उस स्थान पर दूसरी बार हाथ नहीं रख सकता। हमारी चंचलता अंतिम समय तक जाती है और सारी स्थितियां समाप्त हो जाती हैं, हमारे व्यवधान समाप्त हो जाते हैं, हमारा दृष्टिकोण भी मिथ्या नहीं रहता, सम्यक दृष्टिकोण बन जाता है, हमारी अतृप्ति भी समाप्त हो जाती है, अविरति समाप्त हो जाती है, हमारा प्रमाद भी समाप्त हो जाता है, हमारे कषाय, राग और द्वेष, प्रियता और अप्रियता के संवेदन भी समाप्त हो जाते हैं। इन सब के समाप्त हो जाने पर भी जब तक ये चंचलता, शरीर की चंचलता समाप्त नहीं होती, तब तक पूरा काम नहीं बनता, सिद्धि नहीं मिलती। साध्य और साधन मिल जाने पर भी तब तक सिद्धि नहीं मिलती जब तक कि चंचलता समाप्त नहीं होती। हम आंतरिक अवस्था का परिवर्तन चाहते हैं तो साध्य का निश्चय करना होगा, साधन का निश्चय करना होगा, और सिद्धि के लिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वह तो स्वयं होने वाली है। हमारा साध्य होगा परिवर्तन, यानी परिस्थिति का परिवर्तन और चेतना का परिवर्तन। परिस्थिति को बदलना, आंतरिक वातावरण को बदलना और चेतना को बदलना। परिस्थिति बदलेगी तो चेतना तो अपने आप बदली हुई है। चेतना में जितने भी दोष आए हैं सारे परिस्थिति के कारण आए हैं। परिस्थिति बदल जाएगी तो चेतना तो अपने आप में प्रकट हो जाएगी, उसे एक भाषा में कह दे भी बदल जाएगी। वास्तव में बदलना कुछ भी नहीं है, वह तो जैसी है वैसी रहेगी, पर जो निमित्त के कारण हुआ था, एक संस्कृत में तर्क शास्त्र का एक नियम है, निमित्ताभावे नैमित्तिकस्याप्यभावे। निमित्त का अभाव होने पर नैमित्तिक का भी अभाव हो जाता है। तो निमित्त बदलेगा तो जिस निमित्त से अवस्था चेतना की बदली थी वह अवस्था भी बदल जाएगी, चेतना अपने आप में प्रतिष्ठित हो जाएगी।
तो हमारा साध्य है कि चेतना का परिवर्तन और निमित्तों का, आंतरिक निमित्तों का परिवर्तन। साधन होगा चंचलता का परिवर्तन। पहला साधन है एकाग्रता, स्थिरता। यह सबसे पहला साधन होगा। प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास शुरू किया, यदि चंचलता समाप्त नहीं हुई, शरीर की उतनी ही चंचलता, वाणी की उतनी ही चंचलता और मन की उतनी ही चंचलता, अगर कोई भी परिवर्तन शुरू नहीं हुआ तो मान लेना चाहिए कि ध्यान की पकड़ हुई नहीं, ध्यान पकड़ में नहीं आया। परिवर्तन शुरू होना चाहिए। यह तो मैं नहीं कहता कि एक दिन में ही स्थिरता के बिंदु तक पहुंच जाएंगे, पर कुछ न कुछ परिवर्तन शुरू हो जाना चाहिए। मन जो टिकता नहीं था, कम से कम 5-10 सेकंड तो टिक जाना चाहिए। 10 दिनों की अवधि में 1-2 मिनट तो मन की स्थिति हो जानी चाहिए। मन की चंचलता में परिवर्तन, वाणी की चंचलता में परिवर्तन, कि बिना बोले जो अफारा आता था वह थोड़ा तो कम होना चाहिए। बिना बोले उमस आती थी और मन जी में घबराहट होने लगती थी, उसमें थोड़ा बहुत तो परिवर्तन शुरू होना चाहिए कि बिना बोले भी रहा जा सकता है। एक हमारे मुनि हैं जो बोलना ज्यादा पसंद करते हैं। मैंने कहा कि मौन करो 10 दिन का। उन्होंने कहा कि यह तो बड़ा कठिन है। 2 दिन का मौन किया। आज मेरे पास आए, आकर बोले कि अब मैं 10 दिन का ही पूरा मौन कर सकता हूं। मैंने कहा अच्छी बात हुई, थोड़ा परिवर्तन तो शुरू हुआ। मुनि हो और गृहस्थ हो, ये बीमारी तो सबको सताती है। चंचलता की बीमारी तो सबको सताती है। बड़ी भयंकर बीमारी, बड़ी दूर तक जाने वाली बीमारी है। यह साधु बन जाने मात्र से छूट जाने वाली बीमारी नहीं है। और ये चंचलता की बीमारी तो आगे तक चले जाने पर भी छूट जाने वाली बीमारी नहीं है। तो थोड़ा बहुत परिवर्तन होना चाहिए। तो पहला परिवर्तन होगा चंचलता की कमी। हमारा एक साधन हुआ, एक साधन की चंचलता कम हो, यह परिवर्तन का एक साधन हो गया। परिवर्तन का दूसरा साधन होगा कि प्रिय अप्रिय संवेदनों में कमी करना, चंचलता की कमी। दूसरा साधन प्रिय अप्रिय संवेदनों में कमी, बहुत महत्वपूर्ण साधन है। शिविर में आए, चीनी में भी उतना ही रस, नमक में भी उतना ही रस, खाने में भी उतना ही रस, नींद में भी उतना ही रस, ये सारे रस बने रहे। प्रिय अप्रिय संवेदनों में परिवर्तन नहीं आया, लड़ाई में भी उतना ही रस, उत्तेजना में भी उतना ही रस, ये सारे रस बने रहे तो ये ध्यान का अभ्यास तो नीरस लगेगा, फीका थूक जैसा लगेगा। और खाना पीना, सोना, लड़ना, झगड़ना वे बड़े रसवान लगेंगे। ऐसा रस टपकेगा जैसा रस आए मौसमी और संतरे से भी नहीं टपकता, बड़ा मीठा लगेगा। लगता ही है, कब नहीं लगता, बहुत मीठा लगता है, बहुत मीठा लगता है। सारे रस बदलने चाहिए। हमारा दूसरा साधन होगा कि जो रसवान है उसमें नीरसता का अनुभव जागे, और जो नीरस वीरस लग रहा है उसमें रस का अनुभव जागे, रस की चेतना जागे। यह रस का परिवर्तन, रसों का परिवर्तन, आकर्षण का परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह रस का परिवर्तन। आदमी लड़ रहा था,
बहुत लोग इकट्ठे हो गए। पूछा, भाई लड़ाई क्या है? 1 पैसे की लड़ाई। वह कहता है कि तूने 1 पैसा मुझे कम दिया और मैं कहता हूं कि मैंने 1 पैसे पूरे दे दिए। 1 पैसे की इतनी भयंकर लड़ाई हो गई कि गुत्थम गुत्थी, मार, गालियां, सब कुछ होने लगा। सैकड़ों लोग इकट्ठे हो गए। एक समझदार आदमी सामने आया, आकर बोला, अरे भले आदमी, 1 पैसे के लिए इतनी भयंकर लड़ाई? बोला, तुम नहीं जानते, प्रश्न पैसे का नहीं है, प्रश्न है रस का। पैसा 1 या 2 ये महत्वपूर्ण बात नहीं है, प्रश्न है पैसे में मेरा रस कितना है। तुम इस बात को क्या समझते? तुम नहीं जानते, रस की बात को नीरस आदमी क्या समझेगा। तो प्रश्न रस का होता है। जब तक हम रस को बदलना नहीं जान लेंगे तो दूसरा साधन हमें उपलब्ध नहीं होगा। साधनों की अभी लंबी चर्चा है, आज पूरी नहीं होगी, कल फिर इस पर कुछ विचार करें। परिस्थिति है, चेतना नहीं है, व्यक्तित्व की कोई व्याख्या नहीं हो सकती। परिस्थिति है, चेतना नहीं है, चेतना है और परिस्थिति नहीं है, व्यक्तित्व की व्याख्या नहीं हो सकती। दोनों चाहिए, चेतना भी आवश्यक और परिस्थिति भी आवश्यक, वातावरण भी आवश्यक। परिस्थिति के बिना व्यक्तित्व को समझा ही नहीं जा सकता। चेतना सूक्ष्म है, उसे कभी नहीं देखा, न मैंने देखा न आपने देखा। चेतना की व्याख्या हम करते हैं, पर चेतना को कभी देखा नहीं है। परिस्थिति को देखा है, परिस्थिति स्थूल है, चेतना सूक्ष्म है। परिस्थिति को पकड़ा जा सकता है, चेतना को नहीं पकड़ा जा सकता। पर दोनों के योग के बिना हमारे व्यक्तित्व की व्याख्या नहीं हो सकती। परिवेश का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने 3 निष्कर्ष प्रस्तुत किए। पहला निष्कर्ष है कि बच्चा जब गर्भ में आता है तब से ही प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। दूसरा, वह जन्म लेता है, जैसे जैसे बढ़ता है, अवस्था जैसे जैसे बढ़ती है, वैसे वैसे प्रभाव और ज्यादा गहरा घना होता चला जाता है। तीसरा निष्कर्ष कि एक ही वंश के 2 शिशु भिन्न भिन्न वातावरण में पाले जाते हैं तो उनके व्यवहार में भी भिन्नता आ जाती है। आपने कहानी सुनी होगी, एक राजा जंगल की सैर कर रहा था। कुछ आगे बढ़ा, चोर पल्ली आ गई, जहां चोर, डकैत, लुटेरे रहते थे। राजा जैसे ही चोर पल्ली के आगे से गुजरने लगा, एक घर के सामने एक पंजरा टंका हुआ था। उस पंजरे में बैठा था तोता। जैसे ही तोते ने राजा को देखा और बोल पड़ा, राही जा रहा है, पथिक जा रहा है, जल्दी आओ, लूटो लूटो, जा रहा है जा रहा है। राजा ने सुना, थोड़ा घबराया भी। चोरों की पल्ली थी, डकैतों की बस्ती थी। घबराया, सहमा और ध्यान से देखा, आगे चला गया और आगे गया तो एक आश्रम आया। आश्रम के सिंह द्वार पर
पंजरा टंका था और उसमें भी एक तोता बैठा हुआ था। तोते ने जैसे ही राजा को देखा, तोता बोल उठा, स्वागतम 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 सुस्वागतम। राजा ने ध्यान से देखा और खड़ा रह गया। राजा बोला, भाई तुम आदमी की भाषा बोलते हो, मुझे एक बात बताओ कि थोड़ी देर पहले मुझे एक सुआ मिला, उसने कहा कि पथिक जा रहा है, आओ आओ लूटो लूटो, और दूसरे तुम मिले जो कह रहे हो कि स्वागतम सुस्वागतम। ये इतना अंतर क्यों? एक ही जाति के हो तुम, इतना अंतर क्यों? वह बोला, महाराज क्षमा करें, एक जाति के नहीं एक वंश के हैं, सगे भाई हैं। वह भी मेरा भाई है, सगे भाई हैं। माता पे का पिता पे को, एक ही माता है और एक ही पिता है, दोनों सगे भाई हैं। राजा को और आश्चर्य हुआ। राजा बोला, तब फिर इतना अंतर क्यों? उसने तो लूट खसोट की बात की और तुम मेरा स्वागत कर रहे हो। वह बोला कि महाराज आप तो जानते हैं, राजा हैं, सारी राजनीति को जानते हैं, सारे शास्त्रों को जानते हैं, क्या आपसे ये बात छिपी हुई है? गवासिनांग वै सबच शृणोति अहम तु राजन मुनिपुंगवानाम प्रत्यक्षमेतद्भवतापि दृष्टम संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। महाराज, वे मांसाहारी, मांस खाने वाले चोरों और डकैतों के संपर्क में रहता है, उनके संसर्ग में रहता है, उनके वातावरण में रहता है, और मैं इन ऋषि मुनियों के संसर्ग में रहता हूँ। आज तो महाराज वह पढ़ा हुआ सिद्धांत आपने अपनी आंखों से देख लिया, स्पष्ट हो गया कि संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। वातावरण के कारण आदमी में दोष भी आते हैं और वातावरण के कारण आदमी में गुण भी पैदा होते हैं। गुण और अवगुण ये दोनों संसर्ग के कारण आते हैं, वातावरण के कारण आते हैं। एक इस प्रकार का वातावरण होता है, उसमें बच्चा पलता है तो बहुत अच्छा हो जाता है, और एक इस प्रकार का वातावरण होता है कि अच्छा बच्चा भी बिगड़ जाता है और बुरा बन जाता है। वातावरण का बहुत गहरा प्रभाव होता है। जो माता और पिता समझदार होते हैं, चिंतनशील होते हैं, वे अपने बच्चों को शुरू से ही ऐसे अच्छे वातावरण में रखते हैं जिससे बच्चों में अच्छाइयाँ जाग जाएं, गुण जागें, बुराइयां दूर हो। और जो माता पिता अपने बच्चों की उपेक्षा करते हैं, उनके प्रति ध्यान नहीं देते, इस सच्चाई को नहीं जानते कि बच्चा अच्छा कैसे बन सकता है, ऐसे वातावरण में बच्चों को रखते हैं कि बच्चे बिगड़ जाते हैं। आपने स्वयं देखा होगा कि 2-4 वर्ष के बच्चे ऐसी भद्दी गालियां देने लग जाते हैं जिसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। छोटा सा बच्चा ऐसी भद्दी गाली दे रहा था तो उससे किसी ने पूछ लिया, अरे इतना छोटा बच्चा और इतनी भद्दी गाली, ये कैसे? पिता ने कहा, क्या करूं, नौकरों की संगत में रहता है और उन नौकरों की जो गालियां देते रहते हैं उनकी बात सुनता है। बच्चा भी गाली देने लग गया, बच्चा तंबाकू पीने लग जाता है। पुराने जमाने में छोटा बच्चा हुक्का भी पीने लग जाता। भला छोटा बच्चा हुक्का का क्या, पर जब जैसे संपर्क में रहता है
तो बच्चा तो अनुकरण करना जानता है, बच्चा तो नकल करना जानता है, नकल से सीखता है। तो फिर सारी अक्ल नकल से लेता है तो बेअक्ल को भी वह कैसे छोड़ेगा? उसे भी तो लेगा, सब कुछ लेगा, छोड़ने की कोई बात नहीं हो सकती। एक ही वंश परंपरा के शिशु भिन्न भिन्न वातावरण में भिन्न भिन्न प्रकार के बन जाते हैं और इतनी भिन्नता मालूम पड़ती है, ऐसा नहीं लगता कि ये सगे भाई है। राजा ने कब कल्पना की होगी कि ये दोनों सगे भाई हैं? सोचा ही नहीं होगा कि जो लूट खसोट की बात करने वाला सुआ और स्वागतम करने वाला सुआ सगे भाई हो सकते हैं, ये कल्पना नहीं की होगी। पर दोनों को भिन्न वातावरण मिला, दोनों भिन्न प्रकार के बन गए। एक चोरी के मानस का बन गया और दूसरा स्वागत के मानस का बन गया। ये परिवेश के 3 निष्कर्ष परिवेश के अध्ययन से प्राप्त हुए हैं। हमारे सामने 3 प्रकार के परिवेश होते हैं, 3 प्रकार की परिस्थितियां होती है। एक बाहरी परिवेश, एक अंतर का परिवेश और एक अंतरतम का परिवेश। पूरे व्यक्तित्व की व्याख्या करने के लिए हमें तीनों परिवेशों का अध्ययन करना होगा। इनके बिना हमारे व्यक्तित्व की, हमारे आचरण की, हमारे व्यवहार की व्याख्या नहीं की जा सकती। एक बाहर का जो सामाजिक, भौतिक, भौगोलिक वातावरण होता है, सामाजिक परिस्थिति जिस प्रकार की होती है, आदमी वैसा ही ढलता चला जाता है। जिस प्रकार की भौतिक परिस्थिति और जिस प्रकार की भौगोलिक परिस्थिति, व्यक्तित्व वैसा ही बनता चला जाता है। दूसरा होता है अंतर का वातावरण, जो शरीर के भीतर में काम कर रहा है, शरीर के बाहर से नहीं। भीतर और अंतर, इन बाहर और भीतर के बीच में एक सीमा करता है हमारा शरीर, जो इस शरीर की त्वचा से बाहर का संवेदन होता है, बाहर का अनुभव होता है, बाहर का वस्तु जगत होता है, वह हमारा बाहरी वातावरण है। जो इस त्वचा के भीतर, त्वचा के संवेदन से लेकर और इस शरीर के भीतर होता है, वह अंतर का वातावरण है। और जो इस स्थूल शरीर की सीमा से परे सूक्ष्म और सूक्ष्मतम शरीर का वातावरण है, वह हमारे अंतरतम का वातावरण है। जो आत्मवादी है, आत्मा में आस्था रखने वाला है, सूक्ष्म जगत में विश्वास करने वाला है, वह तीनों के संदर्भ में व्यक्तित्व की व्याख्या करेगा। जो नितांत भौतिकवादी है, आत्मा और सूक्ष्म जगत में विश्वास नहीं करता, उसे भी कम से कम 2 परिवेश में तो व्यक्तित्व की व्याख्या करनी ही होती है। एक बाहर का वातावरण और दूसरा शरीर के भीतर का वातावरण। तो शरीर के भीतर हमारे रसायन है, हमारी विद्युत है। अभी हमने एक प्रयोग किया था, आप लोगों ने श्वास प्रेक्षा का प्रयोग किया होगा, हमने प्राण प्रेक्षा का प्रयोग किया था। जो लोग श्वास प्रेक्षा का अभ्यास कर चुके हैं, वे प्राण प्रेक्षा का प्रयोग कर सकते हैं। जो अभी अभी श्वास प्रेक्षा का प्रयोग कर रहे हैं, जिन्होंने श्वास को देखना शुरू किया है, श्वास का साक्षात्कार शुरू किया है, श्वास को पकड़ सकते हैं, उनके लिए तो श्वास प्रेक्षा ही ठीक है। अध्यात्म का सिद्धांत होता है स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश, स्थूल से सूक्ष्म की ओर प्रस्थान। श्वास स्थूल है, सरलता से पकड़ा जा सकता है। प्राण सूक्ष्म है,
पकड़ा नहीं जा सकता। आप दूध को देख सकते हैं, दही को देख सकते हैं, पर दूध में दही में घी तो है, कहीं अलग तो नहीं आ रहा। जब बिलोना का कोई करता है तो घी क्या कोई आकाश से टपकता है? ऊपर से तो नहीं आता। दूध में है विद्यमान, पर दूध में घी को पकड़ा नहीं जा सकता। दही में भी घी को पकड़ा नहीं जाता। दूध में और दही में से घी को निकालने के लिए अलग प्रक्रिया का प्रयोग करना होता है। श्वास को देखना स्थूल है, पर श्वास के कण कण में प्राण धारा प्रवाहित है। श्वास भीतर क्यों जा रहा है? श्वास बाहर क्यों आ रहा है? अपने आप नहीं जाता, अपने आप बाहर नहीं आता। श्वास भीतर जाता है प्राण धारा के साथ, और श्वास बाहर आता है प्राण धारा के साथ। अगर प्राण समाप्त हो जाए, श्वास नली तो विद्यमान है, पूरी की पूरी प्राण चला गया, क्या श्वास भीतर जाएगा? क्या श्वास बाहर आएगा? जहां का तहां रुक गया। भीतर तो भीतर, बाहर तो बाहर। कोई प्रतीक्षा की भी जरूरत नहीं, कभी बाहर तो निकलने दो बेचारे को, या भीतर तो जाने दो। कोई प्रतीक्षा की जरूरत नहीं। जहां प्राण समाप्त, वहां श्वास समाप्त। तो हमारी प्राण धारा पूरे शरीर में स्पंदन करा रही है। प्राण धारा के द्वारा पूरे शरीर में प्रकंपन हो रहे हैं। सारे वाइब्रेशन, सारे मूवमेंट्स जो कुछ हो रहे हैं, वे प्राण धारा के कारण हो रहे हैं। तो पहली स्टेज में श्वास को पकड़ा जाता है, और बाद की स्टेज में प्राण को पकड़ने का अभ्यास किया जाता है। श्वास को पकड़ने के लिए जितनी एकाग्रता चाहिए, उससे 20 गुनी एकाग्रता चाहिए प्राण को पकड़ने के लिए। बहुत सूक्ष्म है उस धारा को पकड़ना जो श्वास के भीतर काम कर रही है, जो इस शरीर के भीतर काम कर रही है, जो इन इंद्रियों के भीतर काम कर रही है। प्राण, इंद्रिय का एक प्राण होता है, श्वास का एक प्राण होता है, शरीर का एक प्राण होता है, जीवनी का एक प्राण होता है। ये सारे प्राण होते हैं। बोलते हैं, भाषा का एक प्राण होता है। चिंतन करते हैं तो चिंतन का एक प्राण होता है। ये सारे अलग अलग प्राण के कार्य हैं। एक ही प्राण धारा अलग अलग काम करने के कारण अलग अलग नामों से पुकारी जाती है। एक इंद्रिय का प्राण, एक प्राण की धारा इंद्रियों के साथ जुड़ी और वह इंद्रिय प्राण बन गया। प्राण की एक धारा श्वास के साथ जुड़ी और वह श्वास प्राण बन गया। प्राण की एक धारा भाषा के साथ जुड़ी और वह भाषा प्राण बन गया। प्राण की एक धारा मन के साथ जुड़ी और मन प्राण बन गया, मनोबल बन गया। ये सारा बल, सारी शक्ति, सारी सक्रियता प्राण धारा के कारण आती है। हमने प्राण का प्रयोग किया, यह सूक्ष्म प्रयोग। जो लोग अभ्यास कर चुके वे सूक्ष्मता में जा सकते हैं। जो लोग अभ्यास प्रारंभ कर रहे हैं वे अभी स्थूल का ही अभ्यास करें, तो हमारा स्थूल जगत और हमारा सूक्ष्म जगत, तो सूक्ष्म जगत में जब प्रवेश करते हैं तो हमें स्थूल शरीर में भी कई बातें दिखाई देने लगती है। हमारे अंतर के वातावरण में, जो इस शरीर की सीमा के भीतर है, वहां दो मुख्य कार्य हो रहे हैं। एक बिजली का और दूसरा रसायनों का। हमारे व्यवहार की व्याख्या करने के लिए, हमारे आचरण की व्याख्या करने के लिए बिजली को, प्राण विद्युत को जानना बहुत जरूरी है और रसायन को जानना बहुत जरूरी है। प्रत्येक कोशिका बिजली पैदा करती है। शरीर की हर कोशिका के पास अपना बिजली का घर है।
मस्तिष्क में बिजली पैदा होती है। बिजली के बिना मस्तिष्क काम नहीं करता, बिजली के बिना कोई भी अवयव काम नहीं करता। तो सारे शरीर में प्राण विद्युत, बायो इलेक्ट्रिसिटी काम कर रही है। हमारे शरीर में रसायन काम कर रहे हैं, रसायन काम करते हैं। हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां, जिनका स्राव होता है, हार्मोन्स या सिक्रीशन होता है, और वह रक्त के साथ मिलकर व्यक्ति को प्रभावित करता है। हमारा मानसिक विकास, हमारी संवेगात्मक अवस्थाएं, हमारी व्यवहार की सारी प्रणालियां, सारे व्यवहार, ये उन रसायनों के द्वारा प्रभावित होते हैं। व्यवहार को देखकर हम ये जान सकते हैं कि व्यक्ति किस प्रकार के रसायन से प्रभावित हो रहा है। क्रोध है, अहंकार है, वासना है, ये सारी वृत्तियां जागती है, सारे व्यवहार होते हैं, तो पता लग जाता है कि एड्रिनल ग्लैंड ज्यादा काम कर रहा है, गोनाड्स ज्यादा काम कर रहा है, थायराइड ज्यादा काम कर रहा है, कौन सी ग्रंथि ज्यादा काम कर रही है, कौन सा स्राव ज्यादा हो रहा है, जिससे प्रभावित होकर व्यक्ति इस प्रकार का आचरण कर रहा है। इन रसायनों को जाने बिना व्यक्तित्व की व्याख्या नहीं हो सकती। व्यक्तित्व के पूरे विकास पर इन अंतःस्रावी ग्रंथियों के रसायनों का बड़ा प्रभाव होता है। जब हम जानते नहीं तो बहुत कभी कभी विरोधी बातें कर जाते हैं, कभी कुछ और कभी कुछ से, कभी बाहरी परिस्थिति पर ही सारा भार डाल देते हैं, सारा भार एक पक्ष में डाल देते हैं। आदमी जा रहा था तो पुराने जमाने की बात है, पास में काफी भार था, बैल था और बैल पर गोणी लादी जाती थी, गोणी भार डालने के लिए, जिसके दोनों ओर पल्ले होते, आधा भार इधर और आधा भार उधर, जिससे संतुलन बना रहे। उसने किया कि सारा भार एक तरफ में डाल दिया। अब भला कैसे बैल चल सकता, गोणी कैसे टिकती बेचारी, बात संतुलन तो रहा नहीं, सारा भार एक और हो गया, अब चलता नहीं है। तब उसने एक पल्ले को पकड़ा और इतना भार जितना संतुलन के लिए चाहिए अपनी सारी शक्ति उसमें लगा दी। दूसरा आदमी मिला, अरे मूर्ख, ये क्या कर रहे हो? कि मूर्ख क्यों कहा मुझे? तो मूर्ख तो अपने लक्षणों से हो, तुम मूर्ख हो बने बनाए, कि सारा भार तो गोणी के एक पल्ले में डाल दिया और दूसरे पल्ले को भार देने के लिए तुम अपनी सारी शक्ति लगा रहे हो। ऐसा क्यों करते हो? तो क्या करूं? संतुलन कर दो, आधा भार उधर और आधा इधर डाल दो, फिर तुम्हें भार ये इतना बल लगाने की, इतनी शक्ति लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। वैसा किया, संतुलन हो गया, खुले में चलता है, कोई आवश्यकता नहीं, पकड़ने की भी आवश्यकता नहीं रही। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सारा भार एक पल्ले पर डाल देते हैं तो फिर दूसरे पल्ले को संभालने के लिए जी तोड़कर प्रयत्न करना पड़ता है, सारी शक्ति लगानी पड़ती है। एक पक्ष पर इतना भार डाल देते हैं, एक परिस्थिति पर इतना बल दे देते हैं कि दूसरा पल्ला खाली रहता है और फिर उसे सिद्ध करने के लिए इतने तर्कों का जाल बिछाना पड़ता है, इतनी दिमागी शक्ति खर्च करनी पड़ती है कि पूरा संभल ही नहीं पाता। कितना अच्छा हो कि दोनों पल्लों को संभालें, केवल बाहरी परिस्थिति पर सारा भार न डालें, कि जैसी बाहर की परिस्थिति होती है वैसा व्यक्ति होता है। ये एकांगी धारणा होगी। हमारी समग्र अवधारणा ये होनी चाहिए कि बाहरी परिस्थिति भी व्यक्ति को प्रभावित करती है और अंतर की परिस्थिति भी व्यक्ति को प्रभावित करती है,
और अंतरतम की परिस्थिति भी व्यक्ति को प्रभावित करती है। तो ये रसायन की परिस्थिति, अंतःस्रावी ग्रंथियों से ये स्रवित होने वाले रसायन हमारे रक्त के साथ मिलते हैं, वे हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं और विचित्र प्रकार के व्यवहार हमारे सामने आते हैं। हम समझ नहीं पाते, बड़ी कठिनाई होती है। कभी कभी ऐसा लगता है माता पिता भी उलझ जाते हैं, गुरु भी उलझ जाते हैं, मित्र और पारिवारिक हितैषी लोग भी उलझ जाते हैं कि अच्छा वातावरण है, घर का वातावरण बहुत अच्छा है, कोई कठिनाई नहीं है, कोई उलझन नहीं है, फिर भी बच्चा बिगड़ता जा रहा है। बड़ी उलझन पैदा होती है। प्रश्न भी होता है, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह रहता है कि कारण क्या, कि सारी अनुकूल परिस्थितियां मिल रही है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? कोई कारण तो होना चाहिए, ऐसा हो क्यों रहा है? वहां बाहरी परिस्थिति की अनुकूलता है, तो फिर हमें भीतरी परिस्थिति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि बीमारी पहले स्टेज की है, दूसरे स्टेज की है या तीसरे स्टेज की है। अगर पहले स्टेज की है तब तो इलाज ये होना चाहिए कि बाहरी वातावरण को बदला जाए, जिससे कि बच्चा अच्छा बन सके या आदमी अच्छा बन सके। जब देखें कि पहले स्टेज की तो कोई बीमारी नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक है, सब अनुकूलता है, किंतु बीमारी कोई भीतर की है, तो फिर भीतर की परिस्थिति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मनोविज्ञान में एक बच्चों की बीमारी का उल्लेख मिलता है, टेम्पर टेंट्रम। ये बीमारी 2 बरस या 3 बरस के बच्चे को होती है। उस अवस्था में बच्चा बहुत स्वाभाविक व्यवहार करने लग जाता है, बहुत गुस्से में आता है, रोने लगता है, चिल्लाता है, बस चीज को फेंक देता है, मारने लग जाता है, जो भी सामने आया पीटने लग जाता है, मचलता है, कुचलता है, सब कुछ करने लग जाता है। ऐसे ही नहीं करता, ये एक बीमारी है, ये टेम्पर की एक बीमारी है और ये बच्चे में पैदा होती है। अब इस बीमारी को न समझा जाए कभी तो फिर बड़ी कठिनाई हो जाती है कि बच्चा बिगड़ जाता है। इस स्थिति में बच्चे को बाहरी साधनों से काम देने पर शायद बच्चा ठीक नहीं होता। अगर माता पिता समझदार होते हैं तो वे उसे पीटेंगे नहीं, गालियां नहीं बकेंगे। कुछ माताएं होती हैं, रसोई करती जाती है, बच्चों को गालियां बकती जाती, काम करती जाती हैं, बच्चों को गालियां बकती जाती है, उठते बैठते या तो चांटा जड़ना या गालियां बकना, बस यही काम रहता है। इसका मतलब है कि बच्चों को बिगाड़ने की मशीन बराबर काम कर रही है। ऐसी मशीन चल रही है कि बच्चे बिगड़ते जाएं और इतने बिगड़ जाएं कि बड़े होने पर माता पिता को भी चेतावनी दें और उनको चेता करा दे कि हाँ तुमने कैसे पाला था तो अब उसका फल चखती चली जाओ। ये होता है, अज्ञान के कारण ऐसा होता है। इस बात को हम नहीं जानते कि किस प्रकार आदत को बदलना चाहिए। ये ध्यान की सारी प्रक्रिया है कि ध्यान के द्वारा हम इस प्रकार की मानसिक दशा का निर्माण कर सकते हैं कि किस प्रकार की परिस्थिति में कैसा व्यवहार करना चाहिए और कितना संतुलन रखना चाहिए। यदि माता पिता संतुलन रखते हैं तो बच्चे को जटिल परिस्थिति में से भी उबार कर अच्छा बना सकते हैं। अब ये टेम्पर की बीमारी बच्चे को है, उस स्थिति में अगर माता और पिता
बच्चा तो इतना ऊधम मचा रहा है, इतनी तकलीफ दे रहा है, ऐसे अड़ंगे और उपद्रव कर रहा है, उपद्रवी हो रहा है, उसे स्नेह देते हैं, सांत्वना देते हैं, प्रसन्नता प्रकट करते हैं, आह्लाद का भाव दिखाते हैं। धीमे धीमे यह होगा कि बच्चे की वह बीमारी मिटनी शुरू हो जाएगी और बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और उस स्थिति में जैसी प्रतिक्रिया वह व्यक्त करता है, अब माता पिता भी वैसी प्रतिक्रिया व्यक्त करने लग जाएं, वह चीज फेंकता है तो माता पिता बच्चे को ही फेंकने लग जाएं, तो फिर आप निश्चित माने कि वह बच्चा ऐसा बनेगा जो कभी बड़ा होने पर माता पिता को फेंकने की भी तैयारी करने लगेगा। हम आंतरिक परिस्थिति का भी निदान करें कि आदमी बुरा क्यों हो रहा है, बाहरी परिस्थिति की अनुकूलता होने पर भी वह बुरा क्यों हो रहा है। वहां हमें एक नए दृष्टिकोण से सोचना होगा, वहां एक प्रकाश की जरूरत होगी। वहां अंधकार में हाथ पैर मारने से काम नहीं चलेगा, वहां विरोधी चिंतन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमारी धारणा तो प्रतिक्रियात्मक होती है। आप लोगों ने प्रेक्षा ध्यान की उपसंपदा स्वीकार करते समय एक संकल्प किया था कि प्रतिक्रिया से बचेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है प्रतिक्रिया विरति, कि सामने कोई प्रतिक्रिया आई वैसा ही बन जाए। तो ये जैसे को तैसे का सिद्धांत आदमी को बनाने का सिद्धांत नहीं, आदमी को बिगाड़ने का सिद्धांत है। ये हमारे व्यक्तित्व का निर्माण का सिद्धांत नहीं, किंतु व्यक्तित्व को बिना समय में असमय में मार डालने का सिद्धांत है। जैसे को तैसा नहीं, किंतु उल्टा क्रम चलें, प्रतिस्रोत में चलें। भगवान महावीर ने कहा, सारी दुनिया जहां अनुस्रोत में जा रही है, वहां साधना करने वाले व्यक्ति को प्रतिस्रोत में चलना चाहिए, प्रवाह के प्रतिकूल चलना चाहिए। हम प्रवाह के प्रतिकूल चलें और इस बात का अनुभव करें कि चाहे भाई है, बेटा है, लड़का है, मित्र है, पड़ोसी है, वह जिस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, उस प्रकार के व्यवहार के द्वारा हम इस खाई को और लंबा कर सकते हैं, चौड़ा कर सकते हैं, विरोध को बढ़ा सकते हैं, कभी समाधान नहीं पा सकते। इसका समाधान पाना है तो प्रतिक्रिया से मुक्त होकर हमें क्रिया का सहारा लेना होगा। क्रिया का सहारा लें, हमारी भ्रांति मिट जाएगी। आदमी खोज रहा था मोमबत्ती, मोमबत्ती चाहिए। नौकर आया, उसने कहा मालिक क्या कर रहे हो? बोला मोमबत्ती खोज रहा हूं। अंधेरा है, कैसे दिखेगी? बत्ती है, बत्ती जला ले। मालिक बोला मूर्ख, बत्ती होती तो मोमबत्ती खोजता ही क्यों? बत्ती नहीं है इसीलिए तो मोमबत्ती खोज रहा हूं। हम इस भ्रम में उलझ जाते हैं कि बत्ती जला लें, बत्ती जला लें, मोमबत्ती खोजने की बात भी छोड़ देते हैं। पर बत्ती हो तब तो जरूरती क्या है कि मोमबत्ती को खोजा जाए? मूल बात है बत्ती की, प्रकाश की खोज नहीं करते। आदमी अंधकार की खोज ज्यादा करता है, आदमी भटकना ज्यादा पसंद करता है, सीधे रास्ते पर चलना कम पसंद करता है। शायद पता नहीं मनुष्य की कैसी प्रकृति है, उसे अंधेरा बहुत अच्छा लगता है। चाहता तो प्रकाश है, पर अंतरंग में अंधेरा अच्छा लगता है। चाहता तो क्षमा है, पर अंतरंग में क्रोध ज्यादा अच्छा लगता है। जितना विश्वास हमारा क्रोध में है, उतना क्षमा में नहीं है। जितना विश्वास हमारा हिंसा में है, उतना अहिंसा में नहीं है। हम बात तो सिद्धांत तो अहिंसा का सामने रखते हैं, सिद्धांत तो क्षमा का सामने रखते हैं, बात तो प्रकाश की करते हैं, प्रकाश के सिद्धांत को सामने रखते हैं। पर पता नहीं ये ड्वेल पर्सनैलिटी,
ये विभक्त व्यक्तित्व, खंडित व्यक्तित्व कैसा